दोस्तां हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की, उस आधी दुनिया की जो कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी तो कभी बीवी बनकर हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बना रही है और इस जहान को भी मुकम्मल कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार इन खवातीन के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार इनके हकों को उनसे छीना जाता है। आखिर मुस्लिम खवातीन के सामने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, आज हमारे मसाइल में इसी पर बात करेंगे। और इस इशू पर बात करने के लिए बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन अबरार साहिबा, आप साबिक एक्टिंग चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर हलीमा सादिया, आप प्रिंसिपल हैं हमदर्द पब्लिक स्कूल की। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शिबा असलम फहमी साहिबा, आप जो है मुस्लिम खवातीन के मसाइल पर हमेशा ही अपनी बात रखती रहती हैं और उसमें महारत रखती हैं। और ऑडियंस के बीच में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी हम तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मोना तबस्सुम, मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं। और इनके अलावा हैं तस्नीम कौसर साहिबा, आप जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज जो ऑडियंस है, खास बात यह है कि तमाम खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने मसाइल रखेंगी और अपनी बात को रखेंगी और कुछ सवालात भी करेंगी। सबसे पहले आपके पास ये मांगे यास्मीन अबरार साहिबा, चूंकि आप जो है एक ऐसे कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं जहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं खवातीन की, आपको क्या लगता है जो हिंदुस्तान के खवातीन हैं उनके मसाइल जो है जो दूसरी खवातीन है क्या उनसे अलग है? मेरा तजर्बा सिर्फ कमीशन का ही नहीं रहा है, मेरा तजर्बा ग्रास रूट का भी रहा है। और ग्रास रूट में भी ऐसे उसका रहा है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वहाँ पर मुस्लिम मेयो रहते, मेयो कास्ट है, मुस्लिम्स कास्ट हैं, जो कि मतलब बहुत पुअर लेवल पे है। उसके बाद कमीशन का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो मसले मसाइल जो होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जो मसाइल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, उसके लिए हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो मसाइल ऐसे होने नहीं चाहिए जो कि हो जाते हैं। हमने बात की एजुकेशन की, हमने लड़कियों को एजुकेट कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, अबाए से बाहर निकाल दिया, घर की चार दीवारी से बाहर निकाल दिया। एजुकेशन के बाद में हमने एम्पावरमेंट की बात करी कि उनको तालीम के साथ साथ उनको आगे भी बढ़ाइए। लेकिन उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मेन प्रॉब्लम ये आती है, मसले मसाइल जो जिसको कि हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो ये आती है कि वो बीच में मजहबी जो बात बीच में लाई जाती है कि हमारे मज़हब में ये नहीं है, हमारे मज़हब में ये नहीं है। तो इस मंच के ज़रिए मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इस्लाम में भी दो तरह की तालीम है। एक दीनी तालीम है, तो साथ में असली तालीम भी है, तो मॉडर्न तालीम है। ये नहीं कहा गया कि आप दूसरी तालीम मत कीजिए। दूसरा, हज़रत आयशा हो, जब बीवी फातिमा हो, वो भी निकली है, बाहर निकली है, जंग में निकली है, अजाबाया लगा के निकली है। मैं आपके पास आऊँगा। ये कहीं ना कहीं कह रही है कि मसाइल तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। आपको लगता है कि ये वाकई जो है वो दिक्कतें तो हैं, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन के साथ और ज़्यादा दिक्कतें और ज़्यादा परेशानियाँ हैं? हम जब मसाइल की बात करते हैं, ये दुनियावी मसाइल हैं और इनको अगर हम बार बार मज़हब में दौड़ लगा करके हल करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकते। मज़हब बहुत अच्छा है, मज़हब ने कहीं कोई हक तलफ़ी नहीं की है, लेकिन जो मज़हब की थ्योरी और मुस्लिम समाज की प्रैक्टिस के बीच की जो खाई है, हम उस पर सीधे सीधे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुसलमान औरत के मसाइल बिल्कुल वही हैं जो किसी भी कमज़ोर और दबे कुचले तबके के होते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि उसको हल करने के जो रास्ते हैं, वो जो रास्ते सरकार देती है, वो जो रास्ते सिविल सोसाइटी देती है, वो जो रास्ते हमारा आइन देता है, उसमें जो मज़ीद रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं कम्युनिटी के नाम पे, कम्युनिटी आइडेंटिटी के नाम पर, वो असली मसला है। क्योंकि मज़हब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। तो जब उनके ही पास सब कुछ है तो उन्हीं के पास से हमें मिलना है। तो एक बड़ा मसला ये है कि हमारी भागीदारी नहीं है। तो जो इक़्तिदार में भागीदारी नहीं है, पावर में भागीदारी नहीं है, तो इंटरप्रिटेशंस भी वही होते हैं जो इक़्तिदार में है उसी के लिए होते हैं इंटरप्रिटेशंस, जो मजलूम है उसके लिए नहीं होते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अगर हम मज़हब इस्लाम की बात करें या फिर आइन की बात करें, ना तो मज़हब इस्लाम और ना ही आइन, कहीं पर भी आपके हुकूक को दबाने की कोशिश नहीं की गई है। कहा जाए तो मज़हब इस्लाम में आपको मर्दों के बराबर ही हुकूक हासिल हैं,
फिर क्यों ये कहा जाता है कि ख्वातीन को हुकूक हासिल नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, पर्दे में रहना है, ये सारी चीज़ें करनी है? आपको लगता है कि इन सारे सबके नाम पर जो है वो ख्वातीन को उनके हुकूक को दबाने की कोशिश की जाती है? बात दरअसल ये है कि जो हमारा इस्लाम मज़हब है उसके जो सोर्सेज हैं कुरान और हदीस, कुरान और हदीस अरबिक ज़बान में है जो कि हमारी ज़बान नहीं है, हम सब जानते हैं। और उसे समझने के लिए हमें अरबिक ज़बान सीखना ज़रूरी है, जो कि हमारी बहनें नहीं सीखती हैं। जो कुछ उलमाए कराम हैं या जो कुछ स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, जिन्होंने कि उस ज़बान को सीखा है और उस ज़बान को सीखने के बाद कुरान को समझा है और समझ करके जो उन्होंने हमारी मादरी ज़बान में उसे इंटरप्रेट किया है, वही हम तक पहुंचता है और हमारी बहनों तक पहुंचता है। तो हमारी बहनें उन्हीं बातों को समझती हैं कि वही दीन है, वही इस्लाम है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आज अगर हम किसी स्कूल में हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं या किसी और ऑफिस में काम करते हैं तो ये तो बहुत अदना सी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं उनके कारनामों के मुकाबले में, जितना उन्होंने समाज के लिए करके दिखा दिया है। वो किस फील्ड में नहीं थी, जिस भी मैदान में हम लें, चाहे हम तालीम तिब के का मैदान मैदान में हो, भी आगे थी, तिजारत के तालीम के मैदान में भी। मैदान, तिजारत का जी, मैदान, बिल्कुल। तिब का मैदान हो, चाहे कोई सा भी मैदान हो, यहाँ तक कि जंग का मैदान, जंग से बड़ा तो कोई और काम नहीं होता है जिसमें कि खालिस मर्दानगी की ज़रूरत होती है। उस मैदान में भी हम देखते हैं कि हमारी सहाबियात थी। तो ये इस वजह से थी कि उन्हें मालूम था कि इस्लाम ने उनको ये इख्तियार दिया है और दुनिया की कोई ताकत उनका ये इख्तियार उनसे वापस नहीं ले सकती है। लेकिन यहाँ वजह यानी क्या है? गैर इल्मी जो है वो भी बड़ी वजह है। बेशक जो हमारे अंदर जो इग्नोरेंस है हमारी बहनों के अंदर, हमारे अंदर, वो इग्नोरेंस ही मेन कॉज है। क्योंकि हमसे कहा जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकती। आपको कुरान की एक आयत सुना दी जाती है कि वला तबरजना तबरजुल जाहिलियतिल उला, कि तुम जाहिलियत के ज़माने की तरह बाहर बनाव सिंगार ना दिखाती फिरो। लेकिन यहाँ हम ये नहीं समझते कि बनाव सिंगार दिखाने को मना किया गया है, बाहर निकलने को तो मना नहीं किया गया है। बाहर अगर आप काम से निकलती हैं, आप समाज की सेवा के लिए निकलती हैं, आप खिदमत करने के लिए निकलती हैं, तो बिल्कुल ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये तो प्रेफरेबल है कि आपको निकलना ही चाहिए। तो इसलिए हमें कुरान को समझ करके हमारी बहनों को और तब उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर हलीमा की बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सिस्टम अगर इस तरह का है जिसमें मजलूम जो है, जो विक्टिम है, अगर उसको उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है अपने को आगे बढ़ाने की, और जो ताकतवर तबका है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, तो वो एक बहुत ही नाइंसाफ़ी भरा सिस्टम है। किसी भी सिस्टम में आप जो ताकतवर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मजलूमों के साथ बेहतर रवैया रखे, बेहतर कानून बनाए, बेहतर पॉलिसी साजी करे। उस लिहाज से मुसलमान औरतों की पॉलिसी साजी, ठीक बात है कि मुसलमान औरतें पढ़ें और सबसे ज़रूरी है कि इल्म, जो दीनी इल्म है वो हासिल करें जिससे उन्हें पता चले। लेकिन दीनी इल्म के इदारे भी तो मुसलमान औरतों के लिए बहुत कम हैं। वो इदारे भी तो नहीं है, उनको सिर्फ उस्तानी जी की तालीम मिल रही है। उस्तानी जी अपने घर में काम करवा करके, अपना आटा गुंदवा करके जो तालीम दे रही हैं, उसके बाद वो सिर्फ रटना सिखाती हैं कुरान को। तो ये आप जो दीनी तालीम की क्वालिटी है हिंदुस्तान में औरतों के लिए, वो बहुत पुअर है और उसकी वजह से हमारी बहनों को दीन नहीं मालूम है। तो वो बेहतर भी, वो इदारे भी मर्द ही चलाते हैं। ठीक है, अब मैं तबस्सुम साहिबा आपके पास आऊँगा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो ख़वातीन के जो मसले हैं, आपको लगता है किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपका जो है ज़हन कहता है या फिर आपने कोई प्रॉब्लम्स जो है वो आपको भी फेस करनी पड़ी एक खातून होने के नाते? मुझे कोई ऐसी ख़ास कोई मैंने फेस नहीं करी, क्योंकि ऑलवेज जो मेरे मॉम और डैड हैं उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट करा। मैंने कुछ भी करना चाहा लाइफ में तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया। जो अब मैंने फ़ैशन में इंटरनेशनल लेवल में अपनी शुरुआत करी है, वो मैंने सिंगल ही, अकेले ही शुरुआत करी है। फर्स्ट में मुझे एक चैलेंज था कि किसी ने मुझे कहा कि आप एक औरत हो और आप मतलब मुस्लिम कल्चर से जैसे बिलोंग करते हो तो यू कैनॉट गो सिंगली, आप नहीं जा सकती। तो बस वो टिच कर गया। मैंने किया मुझे जाना है, किसी भी सूरत में मुझे जाना आपने है जिद की और आगे बढ़ी। और दिखाना है। फिर देन आई बुक, मैंने पासपोर्ट बनवाया, 15 दिन का ट्रिप मैंने सिंगल अपना करा, सिंगापुर, मलेशिया और ये मस्कट वगैरह, ओमान। सिंगल ही मैं गई, अकेले ही मैं रुकी, सारा सर्च करा। विद इन 6 मंथ्स मैंने एग्जीबिशन लॉन्च कर दी। बस उन्होंने सर पकड़ लिया, कहने के मैंने कि नहीं अगर ठान लें, मैंने कि ऐसा नहीं है लड़कियां कमज़ोर हैं, अगर वो करना चाहें उनमें कुछ है। मतलब आप ये करिए कि आपको खौफजदा किया जाता है, डराया जाता है। जी, डरना नहीं चाहिए। लड़की होने के नाते आपको जो है वो कहीं ना कहीं लोग डराने की कोशिश करते जी, हैं। डरना नहीं चाहिए। मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी हैं मुस्लिम कल्चर में जो हैं पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है लड़कियों को इस्लामिक कल्चर भी वो दें कि इस्लामिक को समझें, पढ़ें कुरान को, इसको, लेकिन उसके साथ उनको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक उनको है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन फ्यूचर इन लाइफ में आफ्टर मैरिज ठीक है। कि भी उनको कैसे- कोई कैसे उसको मुश्किलात ज़िंदगी आए तो गुजारनी वो है। कुछ इस काबिल तो हों ठीक कि है। वो लड़ सकें, फाइट कर सकें, अपने तस्नीम खुद कौसर इंडिपेंडेंट साहिबा, हो मैं आपके सकें। पास आऊँगा। आप जर्नलिस्ट भी हैं और टेलीविज़न की दुनिया में भी जो है आप अपना जो भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में मुस्लिम ख़वातीन जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्या हिंदुस्तान में? ख़वातीन जो हैं, जो भी इंडियन मुस्लिम्स विमेन हैं, उनकी प्रॉब्लम दूसरी मतलब विमेन से अलग नहीं है। जो औरतें फेस कर रही हैं वो भी
मुस्लिम जो घराना होता है वो भी उतना ही कंजर्वेटिव होता है जितना एक हिंदू घराना हो सकता है। वहाँ भी उतना ही पर्दा है जितना मुसलमान घराने में होता है। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ बाहर आती हैं लड़कियाँ, उनको कुछ मसले तो आएंगे ही, सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है जो बैक में आपको चाहिए, किसी ना किसी घर के फ़र्द का हो, समाज का हो, टीचर का हो, कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर हमने जैसे हमने 1992 में जब शुरुआत की अपने करियर की न्यूज़ एंकरिंग के तौर पे, तो उस वक्त मुस्लिम एक ही नाम आया करता था, वो सलमा सुल्तान साहिबा का था। सेकंड नाम जब हमारा आया तो हम बिहार से हैं और बिहार के बहुत छोटे से गांव से आते हैं, तो उस वक्त एक तो पहल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और एक छोटे से गांव से आके मीडिया में आ जाना, बिल्कुल मतलब सर ना ढका हुआ हो और मेकअप हो और कपड़े मतलब उस तरह के हों, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और टेलीविजन पे आप नजर आ रही हो उस हाँ, जमाने में। टीवी पे नज़र आ रहे हों तो ये भी बहुत ये थी। और उस ज़माने में एक वो भी था कि भाई मेकअप मैन ने जो मेकअप कर दिया वो अब उसने बिंदी लगा दी माथे के ऊपर, तो ये कह के कि मैडम आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो वो भी चल गया। या तो आपके उस प्रोड्यूसर ने कह दिया कि आज तो बिंदी लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, मतलब वो था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मतलब नहीं करना है। उस वक्त जब टीवी पे आए तो काफ़ी मतलब वावेला मचा, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और बहुत लोगों ने काफ़ी बातें बनाई। तो कई बार ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर जाना मुश्किल हो गया, लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया। लेकिन वही मैंने कहा ना एक सपोर्ट होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो हमेशा वो मतलब खुद एक चीज आगे एक जी चीज तो फेस साफ है करते रहे कि वो। प्रॉब्लम्स जी तो हैं, जी प्रॉब्लम्स तो है, हाँ, सॉल्यूशन भी है उनका। बिल्कुल। और कई बार मुस्लिम खवातीन को इस बात का सामना करना पड़ता है कि कई लोग मजहब के नाम पर उन्हें दबाने की, डराने की या फिर उन्हें खौफजदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ता है। हमारे मसाइल में आज इसी मसले पर हम बात करें कि आखिर मुसलमानों की जो खास तौर से जो मुस्लिम खवातीन हैं उनके मसाइल क्या हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है, इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात कर रहे हैं आधी दुनिया की। क्या आधी दुनिया के बगैर ये दुनिया जो है मुमकिन है? अगर मुमकिन नहीं है तो फिर इनके सामने प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? आपने कहा था कि जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर क्यों कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं मजहब के नाम पर या फिर दूसरी चीज़ों के नाम पर? देखिए, हमारे सामने दो बहुत उम्दा शानदार मिसालें हैं, तस्नीम साहिबा और मोना साहिबा। इन दोनों का जो बयान था वो बहुत अहम है कि जब इन्होंने अपने लिए कुछ करने की ठानी तो इनके घर वालों ने इनकी शख्सियत पर यकीन किया, इन पर भरोसा जताया और इन्हें करने दिया।
तो हम लोग जब मजबूत बेटियां बनाएंगे, जब बेटियों की शख्सियत मजबूत होगी तो वो मजबूत औरत होगी, मजबूत बीवी होगी, मजबूत प्रोफेशनल होगी। जब आप बेटियों को कमज़ोर बनाते हैं तो वो हर जगह वो कमज़ोरी उसको पीछे ढकेलती ही रहती है। जिस तरह से बेटों को एक मजबूती के साथ घर से बाहर निकाला जाता है, उसके पास ये मजबूती होती है कि कहीं वो अगर नाकामयाब हो गया बिजनेस में या अगर नौकरी पर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई तो वो लात मार सकता है या उसको फेस कर सकता है। वो मजबूती आप बेटी को भी दीजिए। बेटी जिस दिन ये शिकायत करे कि हमारे साथ दफ्तर में ये हुआ, उस दिन आप बेटी को खींच के घर बिठा लेंगे। या बेटी के पास ये यकीन नहीं है कि जिस तरह भाई के पास बाप की जायदाद में से एक हिस्सा है जिसके बिना पे वो नई जिंदगी शुरू कर सकता है, अगर वो बेटी को आप नहीं देंगे जो कि उसका हक है, तो वो बेटी कमजोर रहेगी। वो ससुराल में भी जलील हो सकती है, वो अपनी काम की जगह पे भी जलील हो सकती है। तो सबसे बुनियादी जो यहाँ पर रोल है वो माँ बाप का है, घर वालों का है कि आप मजबूत बेटियां बनाइए और तब उन्हें समाज में लाइए, और जब वो समाज में आएंगी वो हर जगह कामयाब होंगी। यानी तालीम और तरबियत जो है उनको ऐसी देनी होगी कि उनके अंदर का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं निकल जाए। हम वो अपने अंदर भरोसा पैदा कर ले। हिजाब को लेकर के, बिल्कुल हिजाब को लेकर बात होती है, पर्दे को लेकर के बात होती है, और सानिया मिर्जा के ऊपर भी जिस वक्त वो उरूज पर थी अपने, तो उस वक्त जो है उसके ऊपर भी कई सारे लोग जो है फतवे दे देते थे कि भाई आपने ये क्या ड्रेस पहन रखी है, क्या इस तरह की बातें जो है करना। और एक अगर हम हिजाब की बात करें, बेसिकली है क्या असल में ये, क्योंकि कई लोगों के अंदर कंफ्यूजन है इसको लेकर के। देखिए, दरअसल अभी कई बार ये बात हुई है कि मज़हब के नाम पे औरतों को दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मज़हब जिनके जहनों में है या जो मज़हब को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, मजहबी लोग हैं, अगर कहीं ना कहीं वो रुकावट डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि ठीक है, अगर मज़हब इस्लाम ने हमारे लिए कुछ पाबंदियां रखी हैं या कुछ शराइत हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उन शराइत की पाबंदी करके बाहर निकलें तो मैं ये पूछती हूँ कि इसमें हर्ज क्या है, इसमें नुकसान क्या है। सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग चूंकि हमें पसंद नहीं करेंगे बाहर निकलने पे, दूसरे लोग हमें जॉब नहीं देंगे, दूसरे लोग हमको कहेंगे कि तुम हमारे कल्चर में ढल जाओ तभी हम तुमको अपने यहाँ रखेंगे, तो हम उसके लिए अपना कल्चर बदल देते हैं। और चूंकि 90% ऐसा होता है कि हमारी लड़कियां जो बाहर जाती हैं और हमारी लड़कियां जो ऐसा करती हैं, इसलिए मजहब से अपोजिशन होता है, इसलिए नहीं होता है कि इस्लाम ने मना किया है। इसलिए हमें इस फ़र्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो जो 1400 साल पहले आया था वो आज भी है, वो अब तब्दील नहीं हो सकता। इस्लामी अहकाम को हम नहीं बदल सकते हैं, किसी को अख्तियार नहीं है। इसलिए जो हमारी लड़कियां बाहर जाती हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो अपने साथ अपने ख़ानदान का, अपने घर का, अपने मुल्क का, अपनी इज़्ज़त व आबरू सब कुछ अपने हाथ में लेके जाती हैं, और उसका तहफ़्फ़ुज़ वो कैसे करती हैं ये लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि समाज में ऐसा हो रहा है कि आम तौर पे उन लड़कियों को कोई पाबंदी आज के ज़माने में बर्दाश्त नहीं है। आप किसी भी लड़की को देखिए, उन्हें आजकल क्या है कि आज़ादी चाहिए, रिश्ते इतने टूट रहे हैं, तलाक की शरह इतनी बढ़ रही है, ये सब सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आजकल हर कोई आज़ादी 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 के नारे लगा रहा है। तो ये जो मजहब की तरफ से अपोजिशन होता है उसकी मेन वजह ये होती है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और क्या आपको लगता है कि आज़ादी के नाम पर भी कि भाई आजकल जो नई नस्ल है पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है, उनको आज़ादी ज़्यादा चाहिए और उसके भी कई नुकसानात हो रहे हैं? देखिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है कि अगर तलाक ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी औरत की जिम्मेदारी बन गई है इनके स्टेटमेंट से, और अगर लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, अगर वो किसी क्राइम का शिकार हो रही हैं तो वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही डिफीटिस्ट आर्गूमेंट होता है, ये हमें पीछे ले जाता है। जिस समाज में, जिस मुल्क में, जिस माशरे में 6 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची और 80 साल की बूढ़ा के साथ बलात्कार हो जाता हो, वहाँ ना कपड़ों का रोल है ना हिजाब का रोल है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर औरत ने अपने खिलाफ होने वाले मजाल जुल्म के लिए बोलना सीख लिया है और वो मर्दों को बर्दाश्त नहीं, और उसकी वजह से अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो वो औरत की जिम्मेदारी नहीं। परेशानी ये है कि हम मर्द भी वैसे नहीं बना रहे हैं जो औरतों की इज्जत कर सकें। एक पढ़ी लिखी और औरत की इज्जत करने वाले मर्द भी चाहिए ना इस समाज को। तो वो बहुत बड़ी खाई है हमारे बीच में कि जब हम ध्यान दे रहे हैं तो शायद एक ही तरफ दे रहे हैं, और जैसे जैसे मुसलमान औरतें अपने मजहब को जानती जाएंगी वैसे वैसे वो इस तरह के मर्दों को बर्दाश्त करने से इनकार कर देंगी, ये यकीन करिए। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा भाई आज़ादी आपको ज़्यादा चाहिए और इसीलिए क्राइम भी बढ़ता है, इसलिए दिक्कत भी पैदा होती है, क्या वाकई इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? सभी लड़कियां एक जैसी नहीं है। अब जैसे मैं सिंगापुर जाती हूँ तो आई नेवर लीव माई स्कार्फ, चाहे मैं जीन्स पहनूँ चाहे कुछ भी पहनूँ, मैं स्कार्फ मेरा हमेशा गले में रहता है, मैं कभी स्कार्फ नहीं उतारती। और किसी की हिम्मत नहीं है, 100 स्टॉल लगे होते हैं, कोई मेरे से बेकार की गॉसिप करे या मेरे स्टॉल पे आके खड़ा हो जाए। अपने अंदर ही होना चाहिए, ये चीज़ नहीं है कि हम उस रंग में ढल गए। सब सिंगापुर मलेशिया में मुझे जानते हैं बिकॉज आई एम ए इंडियन गर्ल। मैं इंडियन ट्रेडिशनल वहाँ पे लॉन्च करती हूँ, वो मेरे से खरीदते हैं। 10,000 की ड्रेस वो मुझसे लेना पसंद करते हैं, 25,000 की लेना पसंद करते हैं, सस्ता नहीं जाते, क्योंकि मैं क्वालिटी दे रही हूँ और मेरी अपनी रेपुटेशन है, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ है जो वेस्टर्न गर्ल्स हैं जो पहनती हैं, वेयर करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है, आई डोंट थिंक सो। लड़कियों को भी आज़ादी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हाँ, जो आपने कहा तलाक़ें हो रही हैं तो उसमें लड़कों की भी गलती हो सकती है। हाउ कैन यू से दैट कि लड़कियाँ ही गलत हैं?
जो उसमें डाइवर्स जिम्मेदार जो है वो कोई भी हो सकता है, उसमें सिर्फ लड़कियों को लड़कियां क्यों झेलें, लड़कियां आगे नहीं झेलेंगी ना। मैं चाहती हूँ उसके लिए लड़कियों को क्यों बदनाम किया जाए, वो क्या? जी तस्नीम जी, आपको क्या लगता है आजादी के नाम पर? आपको आजादी तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर जो है आप ड्रेसअप क्या होगा आपका, और आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कौन हिफाजत करेगा? क्या इसके नाम पर जो है आपको आजादी देना बंद कर दिया जाए? ऐसा है कि पर्दा जो है वो इस्लाम ने आंखों का दिया है। मर्द के लिए भी वही हुक्म है और औरत के लिए भी वही हुक्म है। अगर आप पर्दे की पाबंदी सिर्फ एक तरफ से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि उधर से ही हो, तो ये गलत है। और लिबास जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी के कैरेक्टर को जज करने का। और ये सारा कुछ लड़की के अपने जो है वो अब किस माहौल में काम करना है उसको, और वो कहाँ जा रही है, किस तरह से ख़ुद को कैरी कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। और सिर्फ बाहर से आप देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो किस माहौल से आ रही है या कितने तरह के मसलों को हल करती हुई आ रही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मसाइल पैदा करती है, वो सॉल्यूशन भी देती है। और हमारे यहाँ मतलब ऐसी मिसालें अगर वो मसाइल पैदा कर रही है तो सॉल्यूशन भी वही दे रही है। जी जी। और ऐसा नहीं है, हम अगर पहले के ख़ानदानों में देखें तो जो औरतों का हमारे यहाँ जो रहा है रुतबा, वो आप देखेंगे कि कई जगह पे जो औरतें होती थी, हम आज भी दादी हों या माँ हों या नानी हों, घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हुआ करती थी, उनकी एक हिस्सेदारी होती थी हर किस्म के जो घर के मसले होते थे उनको सॉल्यूशन देने में। उनका मशवरा लिया जाता था, तब बात आगे बढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि जो मर्द हैं उन्होंने कुछ फैसला कर लिया और उसको एक थोप दिया गया, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग तस्वुर हो सकता है। और जहाँ तक लिबास की बात है, मैं चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं इस बारे में बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि जब नोबल पीस अवार्ड की को विनर जब मदर ऑफ जिसको कहते हैं कि आयरन विमेन तवक्कुल कामरान को मिला, वो पॉलिटिशियन हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो जर्नलिस्ट हैं। तो जब उनको मिलता है, उनकी एज भी बहुत कम है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। माहौल बिल्कुल अब बदल रहा है। अब ये हिजाब, मज़हब, इन सब से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। एजुकेशन हम रटते रहते हैं, एजुकेशन से अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब राइट्स की बात कीजिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी तालीम है, हुकूक की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और वो भी सिर्फ ये नहीं कि मजहबी तौर पे आपके क्या हुकूक है, नहीं, मजहब में तो आपके हैं ही हैं। और इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत बड़ा है, वरना अल्लाह ताला ने क्यों माँ के कदमों तले जन्नत रखी होती। इसलिए वो हुकूक की जानकारी इंडियन नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि इंडियन जो कानून है उसमें जो एक औरत का हक है, उसकी जानकारी हमारी औरतों को बहुत कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। वो ये नहीं जानती कि उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने हक दे रखे हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें मर्दों के साथ साथ ख्वातीन के ऊपर भी है। नहीं, वही जो ग्रुप्स हैं, जो लेडीज ग्रुप्स हैं कह लीजिए, या फिर जो वीमेन के लिए जो काम कर रही हैं, जो एनजीओज, उनको काम करना चाहिए, ये बताना चाहिए। अच्छा यास्मीन जी, आपके पास हम आएंगे, चूंकि 2-3 बातें आई हैं। वो कोई आज़ादी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि आज़ादी ज़्यादा मिल जाती है, आपके लिबास जो है वो ठीक नहीं रहते, इसलिए जो है वो क्राइम भी बढ़ता है कई बार, या फिर परेशानियाँ भी आती हैं। चूंकि आप वीमेन कमीशन की चेयरपर्सन नहीं है, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर आती होंगी, शिकायतें आती होंगी? ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं तो उसमें हम साथ ही बात करते हैं कि हुकूक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन दी जाए, तभी अपने राइट्स की बात करेंगे, अपने हुकूक को जानेंगी। इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी कि हुकूक हम जब बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को हुकूक मिलने चाहिए, तो उसके लिए मेरा मानना है और मेरा नज़रिया भी है कि उसके लिए तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तरबियत का पहला अगर उसका कोई प्लेटफॉर्म होता है तो उसका घर होता है। घर में उसको माहौल ऐसा मिले, उसको ऐसे माहौल में तरबियत की जाए, वो दीनी भी है और आसी, उसको ये दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलनी चाहिए। दीनी, जैसे हम कुरान घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, मुस्लिम कल्चर में जो हमारा भी अपना रहा हुआ है, और मैं किसी की मिसाल नहीं देना चाहूँगी, मैं तो खुद अपने आप में एक मिसाल हूँ कि हमने दीनी तालीम भी ली है। मौलवी भी आते थे तो किमची से मारते भी थे हमको, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आसिर तालीम जो होती है वो भी हमें एजुकेशन के साथ साथ दी गई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने घर को संभालने के साथ साथ जो है वो सियासत में भी आपने कदम रखा। सियासत में मैं वही बताना चाहूँगी, आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो वही मैं बताना चाहूँगी। बचपन से ही देखिए ना आप, ये है जब इंदिरा जी हमारे घर पर गई तो हम उस टाइम में भी एक्टिव थे। हमें इस तरह की तरबियत दी गई कि नहीं, आप घर में ही मत रहिए, बच्चियों को, हम तीनों बहनें थे, बच्चियों को हमें आगे लाया गया, एजुकेशन ली, एजुकेशन के साथ साथ हम हॉस्टल में भी रहे। उसके बाद में मैंने MA किया, MPhil इन पॉलिटिकल साइंस एंड PhD, तो जयपुर तक हम पहुँचे। तो ये जो हमारी तरबियत की गई थ्रू फैमिली, घर के साथ साथ,
तो उसमें जो हमारी तरबियत के साथ साथ दोनों पहले चले, ये नहीं कि खाली एजुकेशन दे दिए, दीनी तालीमें दे दिए बच्चियों को। हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स में जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, वो यही आती है कि दीनी तालीम भी दे दी जाती है कुरान के ज़रिए, लेकिन उसका जैसा आपने बताया उसको तर्जमा नहीं बताया जाता है। उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन उस एजुकेशन में ये नहीं बताया जाता वहाँ पे हम लिबास को क्लब कर सकते हैं। आप जाइए, क्यों नहीं जाएंगी हमारी बच्ची जीन्स पहन करके, क्यों नहीं जाएंगे स्कर्ट पहन करके, लेकिन एक दायरे के अंदर, जो हमारा दायरा इस्लाम ने दिया है उस दायरे को दिखाइए आप, और आप अपनी बच्चियों को आगे लाइए। मैं कहती हूँ कैसे नहीं। उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद में मैंने 3 इलेक्शन लड़े, लड़ने के बाद में MP का इलेक्शन झालावाड़ अबरार साहब के साथ लड़ा। मेरा को जो आपकी बात को मैं सपोर्ट करना चाहूँगी, बैकिंग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे फैमिली में पेरेंट्स का रहे चाहे हस्बैंड का रहे। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने किया अपने शादी के पहले, बाद में किया मेरे हस्बैंड ने किया, और साथ लगाया। और जब उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, हिली नहीं में। उसके बाद में इद्दत, आप इस्लाम की बात करते हैं कि इद्दत में 4 महीने रहते हैं, किसने कहा है? जनाजे के साथ आप निकाल दीजिए अपनी वाइफ को, वो जा सकती है जहाँ चाहे अपनी इद्दत पूरी कर सकती है। मैंने अपनी इद्दत को पूरी किया, इद्दत को पूरी करने के साथ साथ बेटे को कार्डियक यूनिवर्सिटी भेजा, बेटी का एडमिशन कराया। और वो इस बात को कहना नहीं चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। आज मैं मिसाल आपको बच्ची, और आप चौथे सवाल का जवाब मैं आपका देना चाह रही हूँ, जो मसले मसाइल होते हैं वो खुद से प्रॉब्लम किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, और जामा पहनाया जाता है इस्लाम का, मजहब का। बिल्कुल गलत है। कमीशन का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर औरतों के साथ साथ मर्द भी साथ दें, ख़वातीन के साथ साथ अगर शोहर भी उनका साथ देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारे ये राइट्स हैं। हम सिर्फ बात करते हैं ड्यूटीज़ की, कि औरतों की ये ड्यूटीज़ हैं, अरे राइट्स भी तो हैं, क्यों नहीं उनको? और सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी मर्द की कामयाबी की, तो कहते हैं कि वहाँ उसके पीछे एक खातून का हाथ है। फिर क्यों किसी खातून की कामयाबी में किसी मर्द का हाथ क्यों नजर नहीं आता, और क्यों कोशिशें नहीं की जाती? हमारे मसाइल में वक्त हो गया एक वक्फे का। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल की। आखिर क्या है उनके मसाइल और क्या उनका हल जो है वो किस लिहाज से होना चाहिए। ऑडियंस के पास आएंगे, आपको क्या लगता है